हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग सर्विसेज में। यूपीपीएससी एई और एसएससी जेई जो अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाले हैं उसकी जो हम सीरीज चला रहे हैं, ठीक है, उसका ये दूसरा पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके इसका पहला पार्ट आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन जो है वहाँ पर हम लोगों ने डिटेल के साथ डिस्कस किए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आज हम फिर से 5 क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, या फिर जो डिटेल हम बताएंगे वो क्वेश्चंस में जो एग्ज़ाम में है वो पूछी जा सकती है। तो आइए देखते हैं हमारा जो है इंडेक्स में आज हम किस किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला सब्जेक्ट हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, उसका क्वेश्चन होंगे। बीएमसी के बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, आरसीसी के और कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का भी एक क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करें। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि इन एडिक्वेट कॉम्पैक्शन ड्यूरिंग कंक्रीटिंग कास्टिंग इज रिजल्ट इन, ठीक है। तो जब किसी स्लैब में बीम की या किसी रिटेनिंग वॉल के फाउंडेशन की, ठीक है, तो इन सभी की जब कास्टिंग की जाती है, ठीक है, या ढलाई हिंदी में बोलते हैं, ढलाई जब की जाती है तो अगर हम वाइब्रेटर को ठीक से यूज़ नहीं करेंगे, किसका, वाइब्रेटर का यूज़, क्योंकि जब वाइब्रेटर का यूज़ करते हैं अच्छे से तो कॉम्पैक्शन अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ कह रहा है कि अगर वो कॉम्पैक्शन जो है वो ड्यूरिंग कास्टिंग अच्छे से ना हो, इनएडिक्वेट हो, तो इनमें से कौन सा जो डिफेक्ट है वो आ जाता है हमारी कंक्रीट में, ठीक है। तो जब हम अच्छे से वाइब्रेटर को प्रॉपरली यूज़ नहीं करते हैं, एग्जांपल करके निडल वाइब्रेटर यूज़ किया जाता है, तो जो कंक्रीट होती है या जो स्लैब होती है, जिस सपोज दैट हम अगर स्लैब की ढलाई कर रहे हैं तो स्लैब में क्या हो जाएगा, जो उसमें वाइड्स जो हैं वो छूट जाएंगे। क्या छूट जाएंगे? वाइड्स छूट जाएंगे, ठीक है। तो इन्हीं वाइड्स, ये जो वाइड्स होते हैं वो एक हनी कॉम्बिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसा बनाते हैं? हनी कॉम्बिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, दैट इज हनी कॉम्बिंग। यानी अगर हम कॉम्पैक्शन अच्छे से नहीं करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा उसका क्या होगा? हनी कॉम्बिंग लाइक, मतलब एक डिफेक्ट जो है वो एक तरीके का आ जाएगा कास्टिंग में। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। आप साइट पर जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आप करेंगे, तो वहाँ पर जो है इसका यूज़ होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन का है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा पूछा जा सकता है। इसमें पूछ रहा है कि अ क्वीन क्लोजर इज, तो बहुत सारे आप किंग क्लोजर, क्वीन क्लोजर आप पढ़े होंगे, तो उन्हें पूछता है, मतलब वहाँ से क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि एक क्वीन क्लोजर जो होता है वो इनमें से क्या होता है? क्या क्वीन क्लोजर एक फुल ब्रिक होता है, या क्वीन क्लोजर लॉन्गिट्यूडनली हाफ ब्रिक होता है, या क्वीन क्लोजर 3/4 ब्रिक का पार्ट होता है, या 1/2 यानी हाफ ब्रिक होता है, ठीक है। तो क्वीन क्लोजर जो होता है वो एक लॉन्गिट्यूडनली, याद रखिए, हाफ ब्रिक नहीं, लॉन्गिट्यूडनली हाफ ब्रिक होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सीपीएम से है, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। इस सब्जेक्ट को हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि गैंट चार्ट जो होता है, इस टर्म को आप लोगों ने पढ़ा होगा जब आपके कॉलेज में आपको सीपीएम पर पढ़ाई गई होगी तो वहाँ पर यूज होगा। तो गैंट चार्ट जो है वो क्या इंडिकेट करता है, ठीक है। तो कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल प्रोग्रेस विद द शेड्यूल प्रोग्रेस, या फिर बैलेंस ऑफ वर्क टू बी डन, या फिर प्रोग्रेसिव कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, या फिर इन्वेंट्री कॉस्ट, ठीक है। तो जो गैंट चार्ट होता है वो कंपैरिजन होता है बिटवीन एक्चुअल प्रोग्रेस, किसके बीच में? एक्चुअल प्रोग्रेस के बीच में, एंड शेड्यूल प्रोग्रेस के बीच में, ठीक है, शेड्यूल्ड प्रोग्रेस के बीच में। तो हमारा आंसर तो यहाँ से ए निकल जाता है कि हमारा आंसर ए है। ये कंपैरिजन है एक्चुअल प्रोग्रेस का और शेड्यूल प्रोग्रेस का। इसके बारे में हम, मतलब कि गैंट चार्ट इंडिकेट क्या कर देगा, या हम क्या कह सकते हैं कि ये एक आइडिया दे देता है। क्या देता है? एक आइडिया दे देता है कि प्रोजेक्ट की फिजिकल प्रोग्रेस क्या है, ठीक है, प्रोजेक्ट की फिजिकल प्रोग्रेस क्या है। लेकिन गैंट चार्ट ये चीज़ इंडिकेट नहीं करता या उसका आइडिया नहीं देता है कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स क्या हैं प्रोजेक्ट के, ठीक है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो है वो क्या है प्रोजेक्ट। तो आप याद रखिए कि गैंट चार्ट जो है वो इंडिकेट करता है एक्चुअल प्रोग्रेस विद द शेड्यूल प्रोग्रेस।
आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आरसीसी से। किससे? आरसीसी से। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक तरह की कंडीशन होती हैं, उनके ऊपर जो है वो क्वेश्चन है। तो आज हम उन कंडीशन को भी पढ़ेंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? व्हाट शुड बी द मिनिमम ग्रेड ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट इन एंड अराउंड सी कोस्ट कंस्ट्रक्शन। यानी कि जब हम किसी सी में या फिर सी कोस्ट के अलोंग जो है, जैसे हमारा ऐसा कुछ भारत का मैप होता है तो उसमें बे ऑफ बंगाल हो गया या फिर इधर अरेबियन सी हो गया। तो जब इन एरियाज़ में जो है हम क्या करते हैं, अगर कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो सी कोस्ट के अलोंग जो कंस्ट्रक्शन करते हैं तो मिनिमम ग्रेड ऑफ जो है रेनफोर्स्ड कंक्रीट जो है वो क्या यूज करते हैं। ठीक है, तो जनरली हम लोग जो कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वहाँ M25 का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जब सी के अराउंड जो सी या कोस्टल एरिया के अराउंड जो कंस्ट्रक्शन होते हैं वहाँ पर एक डिफरेंट टाइप का जो है वो कंक्रीट का ग्रेड यूज़ किया जाता है। तो वही हमें बताना है कि वो मिनिमम ग्रेड क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ कंडीशन होती हैं, आपने बुक्स में पढ़ा होगा। आइए रिवाइज करते हैं उनको। कि अगर कंडीशन माइल्ड है, ठीक है, या कंडीशन मॉडरेट है, ठीक है, कंडीशन सीवर है, वेरी सीवर है, ठीक है, या फिर एक्सट्रीम है। ठीक है, तो ये 5 कंडीशन होती हैं। तो अगर इन पांच कंडीशन में अगर आरसीसी मतलब रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट करना है तो अगर माइल्ड कंडीशन है तो वहाँ पर M20 कंक्रीट जो है ग्रेड यूज होता है। अगर मॉडरेट है तो M25, सीवर है तो M30। ठीक है, 5 ऐड करते जाइए। ठीक है, वेरी सीवर है तो M35 और एक्सट्रीम है तो M40 का यूज किया जाता है। तो ये मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट है इन सारी कंडीशंस के लिए। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अराउंड सी कोस्ट, जब अराउंड सी कोस्ट होता है तो वहाँ कंडीशन सीवर होती है और मिनिमम ग्रेड क्या यूज होता है? M30। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये क्वेश्चन हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल हमने एक ऐसा ही क्वेश्चन डिस्कस किया था, थोड़ा सा डिफरेंट था। वहाँ पर आपको मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है वो कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ़ मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस फॉर एन एलिमेंट अंडर बाई एक्सियल स्ट्रेस सिचुएशन। ठीक है, बाई एक्सियल स्ट्रेस सिचुएशन का मतलब होता है कि किसी प्लेन पर जो है वो 2 स्ट्रेस लग रही हैं। ठीक है, इसके बाद एंड मैक्सिमम, तो ये एक स्ट्रेस की वैल्यू दी है हमारी 100 मेगा पास्कल। इसके अलावा क्या लिखा है कि एंड द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज ऑल्सो 100 मेगा पास्कल। ठीक है, तो मैक्सिमम जो शियर स्ट्रेस है वो हमें दी है 100 मेगा पास्कल। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है कि व्हाट इज़ द अदर प्रिंसिपल स्ट्रेस। हमें दूसरी प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होगी वो पता करनी है। तो इसके लिए हम 2 तरीके की कंडीशन जो है वो एज्यूम कर सकते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि अगर हमारी अदर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या है? टेंसाइल है। क्या है? टेंसाइल है। हमने कल भी डिस्कस किया था कि अगर स्ट्रेस टेंसाइल होती है तो मतलब वो पॉजिटिव स्ट्रेस है। ठीक है, और तो टाउ मैक्स हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा? टाउ मैक्स होता है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर अंडर रूट इसका। ठीक है, तो यहाँ इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, तो जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर दैट इज सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर टाउ मैक्स कैलकुलेट करेंगे तो सिग्मा एक्स माइनस 100 ये वैल्यू पुटअप करते हैं क्योंकि मैक्सिमम है डिवाइड बाई 2। तो टाउ मैक्स की वैल्यू कितनी गिवन है? 100 है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 200 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस 100। सिग्मा एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 200 प्लस 100 इज इक्वल टू 300। तो 300 क्या ऑप्शन में दिया है? नहीं दिया है। ठीक है, यानी इस कंडीशन में हमारा आंसर ये नहीं होगा। अब देखते हैं अगर हमारी, इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमारी क्या कह रहा है कि दूसरा कंडीशन हम लगाते हैं कि अगर स्ट्रेस जो है वो क्या है? कंप्रेसिव है। क्या है? कंप्रेसिव। कंप्रेसिव मतलब निगेटिव हो जाएगा। तो टाउ मैक्स इज इक्वल टू कितना है? 100 और वैल्यू पुटअप करेंगे सिग्मा एक्स माइनस, इसको वैल्यू पुटअप कर दी 100 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो 100 इंटू 2 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस 100, यानी 200 इसको इधर लेकर आएंगे इक्वल टू के, तो 100 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स। तो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगी?
100 मेगा पास्कल। ये पॉजिटिव आ रही है, दैट इज़ ये क्या है, टेंसाइल है। तो यहाँ से आंसर हमें मिल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव आ रही है मतलब हमारा 100 आया है, लेकिन कंडीशन कौन सी है, कंप्रेसिव वाली, ठीक है। तो किस ऑप्शन में दिया है, 100 और कंप्रेसिव, हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन से, यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पूछे जा सकते हैं। तो इन्हें याद कर लीजिए, इसको भी आप याद कर लीजिए। अगर आपको हमारा ये अच्छा लग रहा हो सेशन, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर द डे। कीप लर्निंग।